आपकी अंतर आत्मा अगर आपसे कहती है कि आप कुछ कर सकते हैं तो 100% यकीन मानिए आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन लोग अगर आपको कहे कि आप कर सकते हैं, अगर अगर आपकी अंतर आत्मा आपसे कहे कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अगर फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया। आप हम माने तो वीर है, कर्मवीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर ना मारे, अगर अपने आप को ऐसा ना माने तो हम बुज़दिल हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्त, अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानो। आप रामायण, महाभारत, कुरान, दुनिया की तमाम ऐसी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को ध्यान करके देखिए। अगर आप पढ़ते हैं तो, नहीं भी पढ़ते हैं तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसे महापुरुष हैं तो उनसे पूछिए कि प्रत्येक धर्मों में क्या किसी मंजिल पर पाने के लिए कुछ लिखा नहीं है? लिखा है। लिखा यही है कि कोई तुम्हें मदद नहीं कर सकता है क्योंकि तू खुद अपनी आप को, अपने अंदर की आत्मा को, अपनी अंदर की वो शक्ति को पहचान और तब इसकी मदद से अपने मंजिल पर जाने की कोशिश कर। तू वो कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप किसी और से अपने आप को तुलना करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को किसी और से तुलना करते हैं उस दिन अपने आप को, जब भी अपने मस्तिष्क में यह बात लाते हैं कि अपने आप को कि आप एक तुच्छ व्यक्ति हैं, तो आपका आधा मनोबल कम हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी और से तुलना नहीं करना चाहिए। आज इसी कर्मवीर यानी अपने अंदर अपनी शक्ति को पहचानने के लिए एक छोटी सी कविता आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसका नाम है शंकर शैलेंद्र के लिखी हुई कविता, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यह कविता मैं बहुत पहले भी आपको समझाने के लिए एक बार बताया था, लेकिन इसका छोटा सा पार्ट आपके सामने रखा था। आज मैं यह पूरा कविता आपके सामने दे रहा हूं। इस कविता से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। छोटी सी कविता आपको बहुत कुछ सिखलाएगी। अगर आप इन शब्दों से परिचित हैं तो यकीन मानिए दोस्त, आप इस कविता को पढ़ के अपने उस कभी भी विपत में, अभी कभी भी ऐसे खराब परिस्थिति में अपने आप को एक नया रंग दे सकते हैं। चलिए तो शुरू करता हूं। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या लाइन है ये! आगे कभी बोलते हैं, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कितना खूबसूरत लाइन है। अगर जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, एक दिन जरूर तू जीत हासिल करेगा। आगे दूसरा स्टेंजा में कभी बोलते हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सून जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। आगे कभी लिखते हैं कि 1000 वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। आगे लिखते हैं कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। कितना खूबसूरत लाइन है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अगले स्टेंज में बोलते हैं, जमी के पेट में पली अगन, भले है जल जले, टीक ना टीक सकेंगे भूख रोग के सौराज ये, जमी के पेट में पली अगन, पले है जल जले, टीके ना टीक सकेंगे भूख रोग के सौराज ये, मुसीबतों के सर कुचल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। अंतिम स्टेंजर में शंकर शैलेंद्र साहब लिखते हैं कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। यह छोटी सी कविता हमें बहुत कुछ सिखलाती है अगर आप इनके शब्दों से परिचित हैं तो। अगर आपके पास शब्द नहीं भी है तो आप अगर इसकी
कविता को थोड़ा सा जोर देके बोलते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंसान अपनी आवाज से ही बहुत कुछ सीख सकता है कि क्या एक्सप्रेशन है आवाज में, यानी इस आवाज से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब निकलता है। तो इसलिए दोस्त पढ़ते रहिए और यकीन मानिए बाद में एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस आवाज से समझते समझते शब्द में भी घुस जाएंगे, शब्द को आराम से समझने लगेंगे। इसलिए दोस्त आपको रेगुलर होने की जरूरत है। आप नियमित किसी चीज को पढ़ते रहिए, भले शुरू में आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन एक दिन जरूर आपको समझ में आएगी। क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है ताकि आपको अगर किसी चीज से अलग होना है, आप किसी कारवां, किसी समाज, किसी भी झुंड से अगर आपको अलग पहचान लेना है, पहचान बनाना है, तो बस विद्या के माध्यम से बनाया जा सकता है। किसी ने खूब कहा है, तू कितना भी श्रृंगार कर ले, अपने आप को सज धज कर ले, लेकिन तू अलग नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जिससे तू अपने आप को अलग कर सकता है। इसलिए दोस्त देर ना करिए और ज्ञान को अर्जित करते रहिए। और एक बार फिर आपके सामने जरूर कुछ कभी ना कभी कुछ लेकर आऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप न्यू देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।